मानसून के तबाहकुन बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध का रुख भी कर लिया है। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और अब तक मुल्क भर से तकरीबन 200 से ज़ायद अफराद के जा बहक होने की इत्तलात और सैकड़ों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। उसके साथ साथ अरबों रुपए के माली नुकसान हुआ, हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही साथ जो इस वक्त सूरत हाल देखी जा रही है, सिर्फ पंजाब की अगर बात करें, काफ़ी वसी पैमाने पर वहाँ पर नुकसान हुआ है। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए हैं और आज पंजाब में जो है मानसून का चौथा स्पेल भी शुरू हो चुका। उसके साथ साथ सिंध में भी, इंटीरियर सिंध की अगर बात करें तो वहाँ इस वक्त बारिशें जारी हैं। आगे ये बारिशें क्या रुख इख्तियार करती हैं, मानसून के और कितने स्पेल्स इस वक्त नज़र आएंगे और इनकी तबाही से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। हमारे साथ इरफान अली कठिया साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पीडीएम पंजाब के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और उनके साथ अंजुम जैगम साहब जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं। अंजुम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस वक्त सूरत हाल है, इतना ये जो डिज़ास्टरस स्पेल इस वक्त जारी हैं, ये कब रुकेंगे, इनमें मज़ीद शिद्दत क्या मुतवक्के है और कहाँ कहाँ पर है? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो मानसून का जो इम्पैक्ट है वो सुबह सिंध के ऊपर है और कल से सुबह सिंध के अक्सर इलाकों में जो है वो कहीं हल्की, कहीं तेज और कहीं शदीद मूसलाधार बारिश हो रही है। जैसा कि आज लाड़काना में तकरीबन 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल बदीन जो है वो इसका मरकज़ था, बदीन में भी तकरीबन 60 से 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये सिलसिला जो है सिंध से आज रात गए जो है ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद इस बात की तवक्को है कि कल से ये सिलसिला फिर पंजाब के बालाई इलाकों में जो है शिद्दत इख्तियार करेगा और दरियाए चनाब और झेलम की जो कैचमेंट एरिया है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके, यहाँ सियालकोट और लाहौर के और उससे मुल्लिका इलाके हैं, यहाँ पर फिर एक मरतबा जो है मानसून अपना रंग दिखाना शुरू करेगी। अच्छा, जो तवातुर के साथ बात हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो गया और क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली बारिशें, इसका ज़रा फिनोमिना हमें बता दीजिएगा जगम साहब। जी देखिए, क्लाउड बर्स्ट एक टिपिकल साइंसी टर्म है जो कि मोस्टली जो है वो पहाड़ों के रिलेटेड जो वादियां हैं वहाँ पर ये फिनोमिना होता है। ऑल्दो के पाकिस्तान में कुछ अरसे से टॉरेंशियल रेनफॉल्स हो रही हैं और फिगर 200 से क्रॉस कर जाता है, इसको हम क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते। क्लाउड बर्स्ट के लिए जी बेसिकली जो है वो थंडरस्टॉर्म होना चाहिए जिसमें बहुत तेज़ हवाएं और गरज चमक होती है। और नॉर्मली ये फिनोमिना इस तरह डेवलप होता है कि जो नम आलूद गर्म हवाएं ठंडी होकर ऊपर की जानिब उठती हैं तो पहाड़ों के जो स्टीप स्लोप्स होते हैं वो इसको लिए बहुत मददगार होते हैं और प्लेंटी ऑफ जो मॉइस्चर होता है वो लिफ्ट करके जो है ऊपरी सतह पर जाता है, जहां पर जो है कूलिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये सडन कंडेंस होता है और उसके साथ साथ बादलों के अंदर शदीद जो पानी का एक बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है और जब ये बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं तो सडन ये जो है वो ज़मीन पर गिरते हैं और इस तरह होता है जैसे आपने एक पूरी बाल्टी किसी छोटे से एरिया में फेंक दी हो। और नॉर्मली जो है इसमें ये होता है जनाब कि तकरीबन 100 मिलीमीटर रेनफॉल 1 घंटे में हो जाती है। अच्छा, तो इस वक्त आप समझ रहे हैं कि जो बात की जा रही है उसमें मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि ये क्लाउड बर्स्ट मुख्तलिफ जगहों पे हुए हैं। देखें जी, पीएमडी के पास जो है रडार भी अवेलेबल है, लाइटनिंग डिटेक्टर्स भी लगे हुए हैं। तो आज जो पिछले दिनों बात चकवाल के लिए हो रही थी तो उस एरिया में जी 15 से 18 घंटे में 243 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दैट वाज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट मैंने जैसा कि आपको बताया कि मोस्टली जो है वो पहाड़ों के साथ वादियों में होता है। ठीक है, ज़रा काठिया साहब की तरफ चलेंगे। इरफान साहब, ये फरमाइएगा, इक़दामात यकीनन हम जानेंगे, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक जो गिलगित बल्तिस्तान है यहाँ पर 13,000 के करीब ग्लेशियर्स हैं और पोलर रीजन से बाहर ये दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है ग्लेशियर्स का। और 48 डिग्री प्लस जो गर्मी है वो इन ग्लेशियर्स को तेज़ी से पिघला रही है, जिसकी वजह से बारिशें और सैलाब का रुख जो है वो इख्तियार कर रही है। कितनी तैयारी इसकी हमने 2022 के सैलाबों के बाद की? आज लग नहीं रहा हमें कि हमने शायद कोई सीरियसली इस चीज़ को लिया हो। अगर लिया होता तो आज इस तरह के वाक़यात नहीं होते, कम से कम उतना नुकसान नहीं होता इंसानी जानों का। इरफान साहब।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ओवरऑल जो क्लाइमेटिक पैटर्न्स हैं इसके लिए अभी हमें मज़ीद इसके लिए तैयार होना होगा। लेकिन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि पीडीएम में पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को। तो पंजाब में अगर हम ओवरऑल, जैसे अभी अंजुम साहब ने बताया कि इस साल का जो मॉनसून था ये ऑलरेडी प्रिडिक्टेड था कि 20 से 25% अबव नॉर्मल रेनफॉल रहना है। और इसके साथ साथ पंजाब की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है, पिंडी, गुजरात, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन, ये इसका खास तौर पे मरकज रहना है। और यही हुआ कि अगर हम डेटा एनालाइज करें तो 24 के डेटा को देखते हुए जुलाई के यकम से लेके 18 तक अभी तक 71% बारिश ज्यादा हो चुकी हुई है। तो इन चीज़ों में हमें ये चीज़ देखनी होगी कि ये अर्बन फ्लडिंग का जो फिनोमेना है ये एक अब इन रीसेंट ईयर्स में इसने जन्म लिया। लेकिन साथ ही साथ ये मैं बताता चलूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पीडीएम में पंजाब पूरी तरह से हम इस चीज़ को एनालाइज करके रखा हुआ था हमने। और आप यही देखें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शंस के ऊपर रिपीटेड साइकिल में जितने स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और जितने वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, वो नाला लई का नाले हों और उसके साथ साथ सियालकोट और नारोवाल के बड़े नाले हों, या अर्बन सेंटर्स में हमारे लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, इनकी अर्बन जो वाटर कैरिंग चैनल्स हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, उनकी डी सिल्टिंग हो। मल्टीपल साइकिल्स में ये डी सिल्टिंग हुई। और यही वही अनप्रेसिडेंटेड बारिशों के बावजूद लाहौर में तकरीबन 2 बड़ी बारिशें हो चुकी हैं। इसी तरह बाकी तमाम रीजन में पानी अर्बन सेंटर से 4 से 6 घंटे में लाइफ अगेन नॉर्मलाइज हुई और लोगों को मेन आर्टरीज, मेन शाहराहें वो बिल्कुल खुली मिली। लेकिन अब क्योंकि पैटर्न्स इस तरह के हैं तो हमें बिल्कुल इसके लिए ये तैयार रहना होगा कि जो प्रीवियसली कन्वेंशनली ये समझा जाता था कि सिर्फ दरियाई सैलाब ही हमारा मेन मसला है, अब शायद चीज़ें ऑल टुगेदर चेंज हो गई हैं। अब पैटर्न्स और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, हालिया गवर्नमेंट ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स को अगर देखें तो लाहौर और इसके साथ साथ बाकी बड़े अर्बन सेंटर्स में अब अंडरग्राउंड स्टोरेजेस जितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं कि जहां पे पानी का और पब्लिक न्यूसेंस का सबब बनता है जब ज्यादा बारिश होती है, तो इन जगहों पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑलरेडी ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बनाना शुरू कर दिए हुए हैं। लाहौर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10 बने और इस जून 30 को 14 मजीद बन गए। तो इन 24 नए अंडरग्राउंड स्टोरेजेस के साथ कि जिनमें रिचार्ज वेल्स की भी ऑप्शन मौजूद है, इनसे मैं बड़े पुरएतमाद तरीके से ये कह सकता हूं कि अब लाहौर और इस तरह के बाकी बड़े अर्बन सेंटर्स जिनमें ये अंडरग्राउंड स्टोरेजेस बन रहे हैं, ये वो एक फोरसाइटेडनेस है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि जो आने वाले वक्त में हमें इन टॉरेंशियल रेन्स और इन क्लाउड बस्ट्स या बाकी फिनोमेनाज और अर्बन फ्लडिंग से इंशाल्लाह ना सिर्फ निजात मिलेगी बल्कि इस पानी को दोबारा रीयूज भी किया जा सकेगा। मैं आपकी इजाजत से साथ साथ ये भी बताऊं कि बेशक ये तमाम एक बड़े स्पेल्स और ह्यूज रेनफॉल रहा, लेकिन आप देखें कि हमने 24 घंटे में, जिस दिन चकवाल और जेहलम में और नाला लई में बड़ी बारिश आई, उस दिन 24 घंटे से भी कम वक्त के अंदर हमने 1096 लोगों को इवैक्यूएट किया। और ये इवैक्यूएशन इतनी मुश्किल थी कि 3 जगहों पे हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशन हुए, जिसमें जेहलम, चकवाल और नाला लई के मुजाफात शामिल हैं। और हमने तकरीबन 200 लगभग लोगों को हेलीकॉप्टर से हमने इवैक्यूएट किया। और मैं फिर एक दफा एतमाद के साथ कहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ये तैयारी ही थी कि कोई एक जगह पे भी एक भी कीमती मैं अंजुम साहब से ये जानना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि ये फर्दर जो स्पेल हैं वो खुदा न खास्ता और ज़्यादा जो है वो तबाही ला सकते हैं, और ज़्यादा उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, शिद्दत बढ़ेगी? देखें जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज के टॉप 5 ममालिक में शामिल है। और क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ दर्जा हरारत बढ़ना नहीं होता, इसके साथ साथ जो हमारे वेदर पैटर्न्स हैं ये भी चेंज होते जा रहे हैं और तो ऐसा बुनियादी तौर पर जा रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे सर ने भी बताया कि अब तक मैं ये जानना चाह रहा था कि बुनियादी तौर पर ऐसा वेदर पैटर्न क्या तब्दील हुआ है? देखें जी, सबसे पहले तो आपके हमारे यहाँ जब टेम्परेचर्स राइज हुए और उसकी वजह से, जैसे आपने बताया कि पिछले दिनों हमारे चिलास और जो इंतहाई नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ टेम्परेचर 48 तक पहुंच गए, जो कि वेरी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि जब आपका पहाड़ी वादियों में 30 डिग्री से टेम्परेचर राइज हो जाता है तो आपके ग्लेशियर जो है वो पिघलना, उनका मेल्टिंग रेट फास्ट हो जाता है और इसके साथ साथ ग्लोव के इवेंट बढ़ जाते हैं।
फिर जब एक लंबे अरसे के लिए आपने देखा कि एक हीट वेव जो है जिसने पंजाब का अहाता किया, उसकी वजह से एनर्जी जो है इस इलाके में ट्रैप हो गई, और जैसे ही मॉनसून की एंट्री हुई तो जो हमने पैटर्न्स देखे, जो रेन इवेंट्स हुए वो बहुत ज्यादा टॉरेंशियल हो गए, जैसा कि 243 इन 15। हाँ, राब्ता हमारा मुनक़ता हुआ। एक बार फिर अंजुम ज़ैगम साहब से बात करेंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ इरफान साहब भी मौजूद हैं। इरफान साहब, ये पीडीए में जो है वो ज़ाहिर है कि उनके पास सैटेलाइट्स हैं और उसके हवाले से वार्निंग आ जाती है, वेदर पैटर्न के हवाले से, मुतवक्का बारिशों के हवाले से, लेकिन जो सैलाब असल में आता है, जो अर्बन फ्लडिंग है, ये तो इंक्रोचमेंट्स की वजह से, जो आबी गुजरगाहें नहीं हैं उनकी वजह से इसमें शिद्दत हो जाती है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि अर्बन हिजरत होती है और आपके रूरल से और अर्बन साइड पे लोग आते हैं बगैर प्लानिंग के, विदाउट मास्टर प्लान, जो है हमारे शहर आबाद हैं। कराची में मिसाल लूँगा, आपकी तरफ भी ऐसा होगा, तो इसमें कितना बड़ा अलार्मिंग साइन है ये इस तरह के हालात? जी बिल्कुल, आगे फ्यूचर में ये हमें इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा और एक रिजिलियंस की तरफ हमें जाना होगा कि ये अब जो हमारी एक रैपिड अर्बनाइजेशन है उसमें ख़ास तौर पे हमें ये जो अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना है, इसमें हमें परमिएबल स्पेसेस छोड़नी पड़ेंगी, हमें रिचार्ज वेल्स की तरफ जाना होगा और हमें रेन हार्वेस्टिंग का जो टेक्निक्स हैं इनको एम्प्लॉय करना होगा कि जिस तरीके से बारिशें हो रही हैं, आप 2024 को देखें, अब 2025 और फिर आगे जो प्रोजेक्शंस हैं कि ये हर साल हमारा मॉनसून इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाना है, तो इसके लिए बिल्कुल तैयारी की ज़रूरत है। इसके लिए तैयारी की ज़रूरत है। अंजुम साहब, ये फरमाइएगा, कराची में क्या फोरकास्ट है इस वक्त मॉनसून की? देखिए जी, अब तक कराची में मॉनसून की एक अच्छी रेन हुई जो कि हमने जून के आगाज में देखी जब मॉनसून की एंट्री हुई। उसके बाद लास्ट नाइट भी हमने हल्की फुल्की रेनफॉल देखी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो ग्लोबल पैरामीटर्स हैं जिसको हम इक्वेटोरियल पैसिफिक के टेम्परेचर्स कहते हैं, वो अब अल नीनो से, न्यूट्रल से लानीना की तरफ जा रहे हैं। और जब लानीना स्टेब्लिश होता है तो हमारे जो सदर्न रीजन है इसमें रेनफॉल जो है वो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इस बात की तवक्को है कि आने वाले अगस्त के दौरान कराची बशमूल सिंध में जो है वो इंटेंसिव इवेंट आने के इम्कानात मौजूद है। यानी अगस्त में आप देख रहे हैं कि कराची में मामूल से ज़्यादा या गैर मामूली नौयत की बारिशें जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। हमारे साथ अभी इस वक्त हम अपने पैनल से बात कर रहे थे और बात हुई क्लाइमेट रेजिलियंस की। तो आपको याद होगा क्लाइमेट रेजिलियंस फंड भी एक बना था और उसमें इंटरनेशनल प्लेजेस भी हुए थे 2022 के सैलाब के बाद, और तकरीबन 30 अरब डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। उसके बाद इस फंड को लेकर और इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो साथ लिया, ऑन बोर्ड लिया, मामला कहाँ तक पहुँचा